एसवी चतुर्वेदी जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परिवार में नकारात्मकता हो और घर में कलह हो रही हो, गृह युद्ध जैसी परिस्थिति बन रही हो, तो अध्यात्म के रास्ते पर कैसे आगे बढ़े? वैसे ये चीज तो घर घर में हो रही है। मतलब आप या किसी एक घर की ये बात नहीं कर रहे, आप ये सार्वभौम बात कर रहे हैं। क्योंकि जब तक शास्त्र का स्वाध्याय नहीं है और आचरण सद नहीं है, नाम जप नहीं है, दूसरों के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो हर घर में कलह है। जवान बच्चे बूढ़े माता पिता का जो आदर होना चाहिए अनादर हो रहा है। कुछ बच्चों की मनोभावनाओं को रौंदा जा रहा है माता पिता के द्वारा। पिता भी ऐसे हैं जो पोषण करने वाली वृत्तियों में शोषण कर रहे हैं। तो कई जगह घूम करके अगर बुद्धि को देखा जाए तो धर्म विरुद्ध आचरणों के कारण हर घर में कलह हो रही है। कोई बिरला ऐसा घर होगा जिसमें प्रियता हो, पति पत्नी में प्रियता, पिता पुत्र में प्रियता, भाई भाई में प्रियता। कलह की प्रधानता होने के कारण ये सब अशांति में बदल रहा है। क्यों कलह क्यों होता है? क्योंकि अपनी मान्यता के अनुसार अपने को सुख भोगना है। जहां हमको अपने सुख में बाधा पड़ेगी वहीं कलह हो जाएगा। तो हमें लगता है कि जहां कलह हो वहां अपने को शांत करना सीखे। उनको शांत करने का उपाय करेगा तो क्रोध बढ़ जाएगा और कलह और बढ़ जाएगी। अगर हम अपने को शांत करना सीख ले तो शायद हम कलह से बच जाएं। कलह को तो नहीं हटा सकते क्योंकि बुद्धि अशुद्ध हो रही है। देखो, कई बार हम प्रार्थना की है कि जो हमारे नवीन भाई बहन गंदे आचरणों में उतर रहे हैं, ये सदगृहस्थ नहीं बन पाएंगे। इसलिए नहीं बन पाएंगे कि हमारी जैसी वृत्ति होती है वैसे ही हमारी वृत्ति पुष्ट भी होती है। जैसे हम आज से शुरू किया 10 बार नाम जप करना, कल करेंगे 12 बार, 15 बार, 18 बार, और हम 2-4 महीने जपे तो अब बिना जप किए हमको अच्छा नहीं लगेगा, लगे ना। ऐसे हमने आज बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसको बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसको बनाया, या गर्लफ्रेंड बनाया, ब्रेकअप किया, ऐसा ऐसा। अब हमारी वृत्ति वो पुष्ट हो रही ना अनजाने में। वो वृत्ति जब हम गृहस्थ में जाएंगे तो पुष्ट वृत्ति है, अब हमें चैन नहीं पड़ेगी। क्या वो गृहस्थी कलह युक्त होगी या शांति युक्त? विचार करके देखिए, कलह युक्त होगी ना। हाँ, अब हमारी मांगे बढ़ गई, हमारी वासनाएं बढ़ गई, हमारी प्रियता एक जगह रही नहीं, तो कलह तो होगा ही, अशांति तो होगी। अब नए बच्चे हैं, अब उनको अर्थ चाहिए, पिता की इतनी सामर्थ्य नहीं है, फिर वो गलत मार्गों में उतर जाएंगे क्योंकि उनको नशा चाहिए, उनको व्यभिचार चाहिए, उनको ये दिखाना है कि हम तुमसे कम नहीं हैं, हम भी किसी। बस ये सब जो बाहरी मान्यताएं हैं, ये हर घर में कलह हो रही। हर घर में कोई वही बकाया है जो थोड़ा धर्म से चलता है, नाम जप करता है और संतों का सत्संग सुनता है, स्वाध्याय करता है, वही बच सकता है। नहीं, हम हर घर का मतलब यहां भी हर घर में कलह हो रही, यहां भी कलह हो रही। मन घसीट रहा है भोगों की तरफ, इधर उधर उधर, कितनी अशांति पैदा की हुई। जरा देखो, आप मान लो आप विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप अंदर विचार करके देखिए क्या शांत है? क्या इस घर में कलह नहीं हो रही? ये क्या कलह शून्य हो गया है? अगर कलह शून्य हो गया है तो आनंद में मगन हो जाना चाहिए। कलह शून्य का मतलब न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई अब सोच है, न कोई चाह रह गई, तृप्त हो गया है, आनंद मगन हो। ऐसा न इस घर में है और न बाहर है। जब तक धर्म से नहीं चला जाएगा, भगवदाश्रय, नाम जप और शरीर भी पवित्र आचरण वाला, शरीर का बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो, अगर हमारा शरीर अपवित्र रहेगा तो हमारी इंद्रियां और मन अपवित्र रहेंगे, इंद्रियां मन अपवित्र रहेंगे तो हमारे विचार गंदे रहेंगे, अपवित्र रहेंगे। अब जब विचार गंदे, मन गंदा, इंद्रिया गंदी, शरीर अपवित्र, तो शांति किसको मिलेगी? सुख किसको मिलेगा? फिर वो क्या, चिड़चिड़ा स्वभाव, कड़ुआ स्वभाव। कुछ ऐसे दृश्य जैसे संसार में देखे ना कि लगता है कि
ये मनुष्य रूप में राक्षस है, ऐसा निर्णय होता है, क्योंकि राक्षसी बुद्धि बढ़ गई है। अरे जैसे बूढ़ी माँ है, उसको जवान बच्चा पीट रहा है, ये राक्षस नहीं। अरे जिसके चरण धो के पीना चाहिए, उस माँ ने गर्भ में धारण किया, उस माँ ने हमारी शौच फेंकी, हमको इतना सयाना किया, अब तो हमको उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके थप्पड़ मारो, ये राक्षसी बुद्धि बढ़ गई। पिता ने जीवन भर कमा कर अपने बच्चों को 2 बच्चे 4 बच्चे पढ़ा लिखा के बड़ा किया, सब संपत्ति दे दी प्यार में, और वो पिता के ही विपरीत हो गए। ये क्या है? राक्षसी पिए शराब, रोडों में आतंक मचाए घूम रहे, इधर उधर उद्दंडता। तो आज हमारी थोड़ा समाज जो है वो गलत दिशा को जा रही है, गलत दिशा। ये हम बाहरी लोगों का अनुकरण करने वाले भारतीय नहीं होते, हमारा अनुकरण करने वाले बाहरी लोग होते हैं। देश विदेश में हर जगह हमारे देश के ऋषि मुनियों का महत्व रहा है, यहाँ की उपासना का महत्व रहा है। हमें ऐसा लगता है कि स्वर्ग और नरक से बढ़कर कहीं कोई और बात नहीं है। अगर मोक्ष है, परम पद है, कैवल्य पद है, तो भारत के ही ब्रह्म ऋषियों के द्वारा शोध की हुई बात है, नहीं तो नरक और स्वर्ग से बढ़कर कोई बात नहीं। जहां देखो तो नरक की बात या स्वर्ग की बात, ऐसा कुछ लगता है। ज्यादा तो हम पढ़े नहीं अन्य धर्म ग्रंथों को, लेकिन बातचीत से लगता है सच्चिदानंद परम तत्व में मुक्त हो जाना या भगवत प्रेम तत्व बोध, ये बात यहीं की ऋषि की होगी। भारतीय कोई ऋषि अगर बाहर गया है तो भले मोक्ष की बात हो, योग की बात हो, अन्यथा स्वर्ग नरक की बात रहे। तो हम भारतीय हैं, हमारा अनुकरण दूसरे करें ये बात तो ठीक है, लेकिन हम दूसरों का अनुकरण करके भ्रष्ट हो ये बात ठीक नहीं। जिनके घरों में ये सब होता है, मांस खाना, मदिरा पीना और ये, तो फिर वो घरों में विघ्न ही विघ्न रहेगा, पक्का समझो। और जिनके घरों में 10 मिनट भगवान नाम कीर्तन होता है, ठाकुर विराजमान, आरती होती है, तो निश्चित समझो हम मान सकते हैं कि कुछ समय के लिए उनके पास धन ज्यादा ना हो, दुख भरी समस्या ऐसी दिखाई दे, लेकिन वो उनका कुल पवित्र होगा, उनका हृदय शांत होगा। एक दिन वो दीपक की तरह जलेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। हम माना कि ये सब उपद्रवी हाइलोजन की तरह जलेंगे, लेकिन बहुत जल्दी फ्यूज भी हो जाएंगे, क्योंकि अधर्म ज्यादा टिकता नहीं, पापाचरण ज्यादा स्थायी नहीं रहता है। तो हमें लगता है भगवान का आश्रय लिया जाए और ठीक से चला जाए, नाम जप किया जाए, तो हृदय का कलह भी शांत हो जाएगा और घर का भी कलह शांत हो जाएगा। क्यों? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने परिवार बच्चों के लिए सब कुछ किया, नौकरी छोड़ दी परिवार बच्चों के लिए। 6 साल पहले नौकरी छोड़ दी, गवर्नमेंट जॉब था, छोड़ दिया, बच्चों की सेवा करने में लगा रहा। पर साल भर से 3-4 साल से घर में इतना कला, इतना मार पिटाई, हम ही को ही मारते पीटते रहते, हमने घर ही छोड़ दिया। हमने पत्नी बच्चों सब दिल्ली में हम छोड़ के, हाँ वृंदावन, केरला से आए हैं, वृंदावन में केरला में नौकरी करते थे, छोड़ दिए। और हम अब और कहीं प्रभु के सामने आओ, कहीं मुझे जाना भी नहीं, इतना मार पीटे, गला तक दबाया मेरा, इतनी बार दबाया गला, सब कुछ दे दिया उनको। ये केवल आपका विषय नहीं है, ये लाखों पिता का विषय है, लाखों लोगों का विषय है। तो मतलब पढ़ाया लिखा वो लोग रिस्पॉन्स, नौकरी पा गए, वो लोग सब कुछ पा गए। वो वैसे हमने सब वर्णन कर दिया है, अभी अभी आपने सब सुना है कि सब, तो प्रभु आपका दुख नहीं है, लाखों का दुख है। वैसे बड़ी कृपा है आपके ऊपर, हम आपको बताएं, बड़ी कृपा है। इन्हीं में फंस के तुम्हारी दुर्गति हो जाती है। मैं यही सोच के मैं चला आया। हाँ नहीं, हम जो बता रहे हैं आपके लिए पॉजिटिव, पुत्र में, पत्नी में, परिवार में, घर में, संपत्ति में, इसी में फंस करके जीव भगवान को भूल जाता है। तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा हुई, जिनको छोड़ना चाहिए था उन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया। अब अगर राधा राधा जप पाओ और भगवान के आश्रित हो जाओ तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। मुझे नंगा छोड़ के चले आए वहां पे लोग, तिरुपति में। नहीं, आपको रोना नहीं, चप्पल भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे। नहीं, आपको रोना नहीं है, आपको हंसना है, संसार का दृश्य देख के हंसना है। ये देखो, इनको मैंने पुत्र माना, इनके लिए जीवन अर्पित किया। इसीलिए हम जब कहते हैं ना कभी कभी, कोई किसी का नहीं है, देखो एक पिता है, इसने क्या क्या नहीं अपने संतान के लिए की होगी। और सरकारी किस डिपार्टमेंट में, CISF में, पुलिस में इंस्पेक्टर थे। हाँ, तो आप विचार करो, आपने सब कुछ किया, इसके बाद परिणाम ये आया है, तो आपको अब चिंता नहीं करनी। एक डिपार्टमेंट है हरि शरणम, हरि शरणम, वो बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं। आप दुखी मत होइए, रोना मिट जाएगा यदि हरि को आपने
हमें तो लगता बड़ी कृपा हो गई। सही बताए, जहां से छूटना कठिन था उन लोगों ने ठुकरा दिया। पर मन की बुरी दशा ये है कि अगर इनसे हृदय से पूछा जाए कि आप क्या चाहोगे, तो ये कहेंगे यही आशीर्वाद दे दो कि बच्चे मुझे प्यार करने लगे, मुझे संसार प्यार कर ले। ये मन की अंदर छुपी हुई बात है कि एक बार मुझे फिर उस संसार में प्यार, नहीं तो अब रोने की जरूरत नहीं। ये जो रोए ना, अब रोने की जरूरत, तू बादशाह है, हे तेरा संसारिक कर्तव्य निपट गया, चल भगवान के मार्ग में। चौथी अवस्था है, वो सबका भरण पोषण करता है, वो भरण पोषण करने वाला है। देखो भगवान का जब आश्रय लोगे ना, तो इन बातों पे तुम्हें हंसी आएगी एक दिन कि यार मैं कहाँ रो रहा था, कहाँ फंसा था। कितनी भगवान की हम पर कृपा है कि हमें जो छोड़ना था भगवान ने छुड़ा दिया। राधा 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 राधा, बिल्कुल चिंता न